वेलकम टू बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टडी करेंगे, विद्युत रसायन। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इसको जो है आपको पीडीएफ के माध्यम से सारी नोट्स भेजी गई है। आज इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सिंबल होते हैं उनके बारे में हम जो है सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण सिंबल हैं इनकी जानकारी हमको नहीं हो पाती है और एग्जाम में जो है हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसमें जो प्रतीक यूज हुए हैं सबसे पहले उनको हम सीखेंगे। उसके बाद इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो रूल दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें प्रतीक, महत्वपूर्ण प्रतीक दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण प्रतीक कौन कौन से हैं, क्योंकि ये प्रतीक हमारे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसमें दी गई हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उनको एक महत्वपूर्ण प्रतीकों के माध्यम से डिनोट किया गया है। अगर उनको हम नहीं जानेंगे तो उनका सूत्र नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है हम इन महत्वपूर्ण प्रतीकों को आज सीखते हैं। उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है विद्युत रसायन, विद्युत रसायन मतलब रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और विद्युत परिवर्तन हो जाएगा। उसमें जो महत्वपूर्ण ऊर्जाएं होती हैं उनका एक दूसरे में परिवर्तन जब होता है तो उस शाखा को हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसमें महत्वपूर्ण सेलों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमें जो है जो ड्राई सेल है और वोल्टीय सेल है उसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से हट गया है। इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुछ हमारे कोलराउट जैसे रूल हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण प्रतीक यूज हुए हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। और परिभाषा तो आपको बताई गई है कि विद्युत रसायन क्या है। विद्युत रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण ऊर्जाएं होती हैं उसका परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण सबसे पहला जो प्रतीक है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध बेटा जो होता है, प्रतिरोध विद्युत धारा के बहने में जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा, तार के माध्यम से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक अवरोध पैदा होता है, उसी अवरोध को हम जो है प्रतिरोध कहते हैं। इसको प्रतीक R से डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है चालकत्व। चालकत्व जो होता है कंडक्टिविटी, मतलब चालकत्व जो होता है ये आवेशों के, तारों में आवेशों के प्रवाह की एक गति होती है जिसको चालकत्व कहते हैं। उसी चालकत्व को जो है कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम चालकत्व को कैपिटल G से डिनोट करेंगे। कहीं पे अगर जो है कैपिटल G का यूज हुआ है या उपयोग हुआ है तो उसको हम चालकत्व समझेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं। मतलब रो जो होता है 1/r होता है। मतलब इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो जितने भी हमारे चालक तार हैं या धातुएं हैं सबका एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध होता है। ये प्रत्येक धातु का या प्रत्येक मेटल का प्रतिरोध जो होता है फिक्स होता है। ये इसके लिए टेबल आपको बुक में दी गई है, वहां से आप विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक मतलब भिन्न भिन्न धातुओं का जो होता है वो दिया गया है, उसको हम सीखेंगे। न्यूमेरिकल में अगर कहीं विशिष्ट प्रतिरोध का उल्लेख होता है तो उसका मान आपको न्यूमेरिकल में ब्रैकेट में दिया होगा। उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट चालकता। देखिए, विशिष्ट चालकता जो होती है वो चालकत्व का व्युत्क्रम होती है। विशिष्ट चालकता को स्मॉल के मतलब स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल के को स्मॉल के नहीं कहेंगे, यहाँ पे स्मॉल के को हम फोप्पा के नाम से जानेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो सिंबल स्मॉल के यूज हुआ है
इसको हम कोपा कहते हैं, और ये कोपा जो है विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, जो तुल्यांकी चालकता होती है भी एक विशेष प्रकार की चालकता है। तो इस तुल्यांकी चालकता की जो डिफिनीशन होगी वो आपको दी गई है। तो डिफिनीशन आपको बताया गया है। तुल्यांकी चालकता को जिस हम प्रतीक से डिनोट करते हैं वो प्रतीक हमारा लैम्डा होता है, या इसी को कैप EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं, या इसको लैम्डा या कैप EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं पे अगर जो है कैप EQ लिखा है तो उसको हम तुल्यांकी चालकता के नाम से जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो प्रतीक यूज हुए हैं उनके बारे में हमको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को यहाँ पर हम 3 प्रकार के सिंबलों से जानेंगे। अगर न्यू कहीं लिखा गया है तो वो मोलर चालकता होगा, कैप M लिखा गया है तो वो भी मोलर चालकता होगा, और लैम्डा M दिया गया है तो वो भी जो है आपका मोलर चालकता होगा। तो यहाँ पे हम मोलर चालकता का जो प्रतीक होता है उसको म्यू से, कैप M से, लैम्डा M से। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन सिंबलों को आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर म्यू लिखा है तो उसको मोलर चालकता कहेंगे। कैप, ये आपका ये जो सिंबल दिया गया है इसको ऐसे बनाएंगे, ये कैप M मतलब मोलर। तो कैप M अगर लिखा गया है तो हम इसको मोलर चालकता पढ़ेंगे। और लैम्डा जो हमारा प्रतीक होता है तुल्यांकी चालकता का, लेकिन अगर M लिख दिया गया है साथ में तो ये भी मोलर चालकता का प्रतीक होगा। उसके बाद जो है इसमें ये सारी डिफिनीशन हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपकी इसकी PDF आपको भेजी जा चुकी है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप ये जो सिंबल यूज हुए हैं इन सिंबलों को अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। अगर सिंबल को आप पढ़ नहीं पाते हैं तो कोई भी डिफिनीशन आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस सिंबलों के माध्यम से इसमें बहुत सारे रिलेशन बताए गए हैं। वो रिलेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण नियम कोलराउश नियम है। कोलराउश नियम, ये भी इसकी भी परिभाषा और PDF आपको बताया जा चुका है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है सेल स्थिरांक भी बताया गया कि सेल स्थिरांक क्या होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जो है इसमें हमारे जो सेल ईंधन सेलें हैं, हमारी जो ईंधन सेलें बताई गई हैं, ईंधन सेलें, तो ईंधन सेलों के बारे में आपको स्टडी नहीं करना है, क्योंकि जो 30% का सिलेबस आपका कटा हुआ है वो 30% के सिलेबस में ईंधन सेल जो है ये सिलेबस आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। ईंधन सेल में आपको शुष्क सेल और बोल्टीय सेल के बारे में अध्ययन नहीं करना है, ये टॉपिक आपको तैयार नहीं करना है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है जिसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम जो है परिभाषित है। इलेक्ट्रोड किसी धातु की छड़ को, देखिए इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा होगी, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा को जानने के लिए इसमें कई प्रकार की परिभाषा दी गई है, तो जिसमें से एक बहुत आसान सी परिभाषा हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। देखिए ये हमारा एक पॉट है। इस पॉट में मान लीजिए इसमें जो है एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और इसी में जो है हम जिसका सोल्यूशन है उसी की रॉड को हमने डाल दिया, उसी की रॉड को डाल दिया। ये हमारी रॉड है, ये इसको किसी तार से जोड़ दिया। तो इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा हो जाएगी, किसी धातु की छड़ को, कोई भी धातु की छड़ ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जिस धातु की छड़ आप लेंगे उसी धातु का विलयन आपका होना चाहिए। किसी धातु की छड़ को उसके सॉल्यूशन में, मतलब जैसे हमने कॉपर की छड़ लिया तो कॉपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए। किसी धातु की छड़ को उसके धातु के विलयन में डुबोने पर, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोने पर उस छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है, जो करंट उत्पन्न होता है, जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब एक सिंगल जो हमारा छड़ होगी उसको इलेक्ट्रोड कहेंगे।
क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के, इलेक्ट्रोड में दो इलेक्ट्रोड माने जाते हैं, एक आपका पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड केवल सिंगल, यहाँ पे सोल्यूशन जो आपका कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा, ये जो रेड इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ये धन इलेक्ट्रोड का काम करेगा। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखें। किसी धातु के क्षण को उसके धातु के विलयन में डुबोने पर उस धातु के क्षण पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हो गई। इसी प्रकार इलेक्ट्रोड विभव से जुड़ा हुआ एक परिभाषा और इसमें पूछी जाती है, जिसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव से ही जोड़ करके उसकी परिभाषा आपको प्रिपेयर करनी है। केवल यहाँ पर कुछ चीजें आपको चेंज करनी होंगी। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा वो 1 मोलर, मतलब इसकी जो सांद्रता होगी मोलारिटी इसकी 1 होगी। इसकी यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है, इसकी मोलारिटी 1 होगी और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु के विलयन में धातु की छड़ को डुबोने पर, और ये सारी चीजें मानक तापदाब पर होंगी। किस पर होगी, मानक तापदाब पर होगी। मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु के विलयन में धातु की छड़ को डुबोने पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा है। अब इलेक्ट्रोड विभव को यहाँ पर हम जो है कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, लेकिन जहां पे मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात होगी वहां पे इसको जो है E0 से इसको डिनोट करेंगे। तो ये इसमें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव का एक जो है रिलेशन भी आपसे पूछा जाता है, वो आपको प्रिपेयर करना है, जिसको नष्ट इक्वेशन कहते हैं। नष्ट समीकरण, ये समीकरण आपको बताया गया है, पीडीएफ में बताया गया है। इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध होता है उसको नष्ट समीकरण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण को प्रतीकों का, उचित प्रतीकों का अर्थ बताते हुए लिखिए, या एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध प्रतीकों का अर्थ बताते हुए लिखिए। तो आपको जो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और दोनों में जो संबंध होता है, जिसको नष्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इसको भी आप इस चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया गया है। आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और लास्ट में इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में जो है बहुत अच्छे से डिटेल से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं और आपको मिलेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम जो है शॉर्ट फॉर्म में ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल, देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखिए अभी हमने बताया था कि किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोने पर जो पोटेंशियल उस छड़ पर उत्पन्न होता है उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। ओके, तो बहुत सारी धातु जितनी भी मेटल हैं सबका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया, और इलेक्ट्रोड विभव निकालने के पश्चात रासायनिकों ने एक श्रेणी बनाई। अब बहुत सारी धातुएं हैं, कुछ धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव निगेटिव आता है, कुछ धातुओं का पॉजिटिव आता है, और हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है शून्य होता है। तो हाई निगेटिविटी से लेकर के लो निगेटिविटी, उसके बाद 0, फिर जो है पॉजिटिव तक एक श्रेणी तैयार, मतलब जितनी भी धातुएं हैं उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रख करके एक श्रेणी प्राप्त की गई, और वो जो श्रेणी प्राप्त की गई उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं।
तो इसकी बहुत छोटी सी बहुत ही ट्रिकी परिभाषा आपके लिए है, जो है धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटी सी परिभाषा है जिसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और ये टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप जो है बुक्स से देख करके इसको इसी के नीचे अच्छे से बना लेंगे और उसको याद नहीं करना है, बस उसको केवल जो है आप अच्छे से माइंड में बिठाएंगे कि हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु है, सबसे नीचे कौन सी धातु है और जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस धातु का है। इतनी जानकारी इस श्रेणी में आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और विद्युत साथ साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग और गुणधर्म ये भी आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको नोट्स में बताया गया है। उस नोट्स से आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके गुणधर्म क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में जिन टॉपिकों को हमने अच्छे से डिस्कस किया, इन टॉपिकों को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स और जो एक्सरसाइज है उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे जो है इसके न्यूमेरिकल पोलराउस के रूल से कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, चालकत्व है, प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तुल्यांकी चालकता है, इनसे जो हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें अगली क्लास में आपको अच्छे से बताई जाएंगी। आज की क्लास में आपको यहीं तक प्रिपेयर करना है, आगे की क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे और आप लोग यहीं तक तैयार करिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान दें और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को जो पढ़ाया जाता है उस पर विशेष ध्यान दें, नोट्स बनाते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जो भी समस्या है सैटरडे को आपकी डाउट क्लासें होती हैं, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जो भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं या जो है विद्यालय आ करके पर्सनली मीटिंग करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।